अगर दौलतमंद होना चाहते हो और बहुत तेजी से होना चाहते हो तो बस सूरह कौसर और एक रोटी का ये अमल कर लो। अमल करते साथ ही अपनी खुली आंखों से ऐसे ऐसे करिश्मे और मौजे होते देखोगे कि खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत और पैसा खत्म नहीं होगा। सूरह कौसर और एक रोटी का ये अमल 100% मुस्तनद अमल है और सदियों से बहुत तेजी से दौलतमंद बनने के लिए लोग इस अमल को करते आ रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल है क्या और इस अमल को करते वक्त आपने किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। मुफलिसी, गुर्बत और तंगदस्ती ये आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश रही है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसे कत्ल कर दूंगा। इसी तरह एक और जगह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अरशाद फरमाया कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है। इसी तरह हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। लेकिन आज के इस मादा परस्त दौर में गुर्बत और भी बड़ी आजमाइश बन चुकी है और आज के दौर में लोग दौलत और पैसे के पीछे जितने पागल हैं उतने किसी भी जमाने में नहीं थे। आजकल ज्यादातर लोग ना हलाल देखते हैं ना हराम, ना सही देखते हैं ना गलत। बस उनकी तो एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह वो दौलतमंद बन जाएं, किसी तरह दौलत और पैसा उनके घर में आ जाए। लेकिन हर हरबा आजमाने के बावजूद भी वो बेमराद के बेमराद रहते हैं। ना तो उनकी गुर्बत दूर होती है और ना ही तंगदस्ती, उल्टा वो और मसलों और परेशानियों में गिरफ्तार होते चले जाते हैं। आजकल लोगों की माली परेशानियों में जो रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है ही ये कि वो दौलत कमाने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। वो दौलत और पैसे के पीछे तो दिन रात भागते रहते हैं लेकिन राज़िक को भूल चुके हैं। यानी रिज़्क के पीछे तो दिन रात भागा जा रहा है लेकिन वो राज़िक जिसके इख्तियार में ये तमाम दुनिया है, तमाम दौलत है, उससे लोग मांग ही नहीं रहे। और यकीन माने जिस दिन आपको राज़िक से मांगने का तरीका आ गया, सलीका आ गया, दौलत आपके पीछे पीछे भागेगी, ना कि आप दौलत और पैसे के। और अल्लाह ताला से दौलत और पैसा मांगने का ऐसा ही एक तरीका है, एक रोटी और सूरह कौसर का ये अमल। सूरह कौसर का शुमार कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर तरीन सूरा में होता है जो कि आपकी जिंदगी के तमाम मसलों और परेशानियों को दूर कर सकती है। जो शख्स भी सूरह कौसर को थाम लेता है फिर उसकी जिंदगी में कोई भी मसला और परेशानी इंशाअल्लाह ताला बाकी नहीं रहती। फिर चाहे आपको किसी ताकतवर दुश्मन की जानिब से कोई खतरा हो, हसद की वजह से रोज बरोज आप बर्बाद होते जा रहे हो, नजरे बद का मसला हो, किसी ने आप पर किसी किस्म की बंदिश करवा रखी हो, जादू टूना हो या अचानक आने वाले हादसों और मुसीबतों से आप बचना चाह रहे हो, अपने घर से अपनी जिंदगी से बीमारियों को दूर करना चाह रहे हो या फिर दौलतमंद बनना चाह रहे हो, सूरह कौसर जिंदगी के हर मामले में आपकी मदद करती है। और इसकी वजह है सूरह कौसर का खास नज़ूल। वैसे तो कुरान पाक का एक एक लफ्ज, एक एक हरफ बहुत ज्यादा खास है लेकिन सूरह कौसर सबसे जुदा है क्योंकि सूरह कौसर अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा है। सूरह कौसर का नाम यानी कौसर उस चश्मे पर है जो कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जानिब से अता किया जाएगा और जिस चश्मे का पानी पिलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के जहन्नमियों को जहन्नुम से आजाद करवाकर जन्नत में लाएंगे। असल में सूरह कौसर उस वक्त नाज़िल होती है जब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद रंजो गम में मुब्तला थे। इसीलिए इस सूरा को रंजो गम दूर करने वाली सूरा भी कहा जाता है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान साल बेटा इंतकाल कर जाता है। जाहिरी बात है जिस बाप का जवान साल बेटा इंतकाल कर जाए वो दुखी तो होगा, लेकिन कफार इस मौके को भी जाया नहीं जाने देते और कफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए आपको अब्तर कहने लगते हैं। अब्तर यानी एक ऐसा शख्स जिसका कोई नाम लेवा ना हो। कफार के इन तानों को सुनने के बाद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद रंजीदा हो जाते हैं, जिसके बाद ही अल्लाह ताला सूरह कौसर को नाज़िल फरमाते हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो आपको अबतर कह रहे हैं असल में वही अबतर हैं, और जो कह रहे हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा असल में उनका कोई नाम लेवा ना बचेगा। और प्यारे बहन भाइयों, वही होता है। यही वजह है कि जो शख्स भी फिर सूरह कौसर को थाम लेता है उसकी जिंदगी के भी तमाम रंजो गम ऐसे दूर होते हैं जैसे दूर होने का हक बनता है। तो अब बात कर लेते हैं कि सूरह कौसर और एक रोटी का अमल आपने कैसे करना है, और इस अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने एक रोटी ले लेनी है, लेकिन आपने कोई बासी रोटी नहीं लेनी, बल्कि आपने खास तौर पर इसी अमल के लिए एक रोटी आपने पका लेनी है। बेशक आप अपने घर में रोटी पका लें या आप बाहर तंदूर से भी रोटी खरीद कर ला सकते हैं। आपने एक रोटी ले लेनी है और अपने पास रख लेनी है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 33 बार सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। वैसे तो आमतौर पर हमारे यहाँ हर बच्चे को सूरह कौसर याद ही होती है, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो आप मोबाइल अपने सामने रखकर या पारा अपने सामने रखकर उससे देखकर भी सूरह कौसर को पढ़ सकते हैं। बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा 33 बार सूरह कौसर को पढ़ने में। जब आप 33 बार सूरह कौसर भी पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने उस हाजत का जिक्र करना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से अगर आप दौलत और पैसे के लिए कर रहे हैं तो दुआ में उसका जिक्र करें। बड़े घर, बड़ी गाड़ी या बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के लिए कर रहे हैं, यानी जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं आपने अपनी दुआ में उसका जिक्र करना है। जब आप दुआ कर लें तो आखिर में फिर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने अपने पास जो रोटी रखी है उस रोटी का आप सदका कर देंगे। सदका कैसे करना है जरा गौर से सुने, क्योंकि इस चीज को याद रखें, सदका अपने अंदर खुद एक इबादत है। अगर आप सदका करने का ठीक तरीका जान लेते हैं, सदका ठीक तरीके से कर देते हैं, तो आपकी जिंदगी के 99% मसले तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो आपने इस रोटी को किसी भी ऐसे शख्स को खिला देना है जो कि भूखा हो, यानी अगर आपके घर कोई मांगने वाला आता है तो आप उससे पूछ कर के रोटी लेगा, आप उसको भी ये रोटी दे सकते हैं। इसी तरह आप बाहर अपने घर के बाहर चले जाएं, आपको बहुत से भूखे बच्चे मिल जाएंगे, भूखे लोग मिल जाएंगे, आप उनको भी ये रोटी दे सकते हैं। आप बिना सालन के भी इस रोटी को दे सकते हैं, या अगर फिर रोटी के साथ सालन दे देते हैं तो ये और भी अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि जो आपसे रोटी लेगा अगर रोटी के साथ सालन होगा तो वो ज्यादा खुशी से आपसे रोटी लेकर खाएगा, और जितनी खुशी से वो रोटी लेगा उतना ही ज्यादा आपको सवाब होगा। इसलिए कोशिश करें कि या तो रोटी के साथ सालन दे दें या फिर थोड़े पैसे दे दें, ताकि आपसे जो शख्स भी रोटी ले रहा है वो खुश होकर खाए। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप इस रोटी का सदका करेंगे आपके इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा रिज़्क और दौलत के जितने मसले हैं वो खत्म हो जाएंगे, और आप खुद महसूस करेंगे कि उसके बाद आपके काम बनने लगेंगे। अगर आप कारोबार करते हैं तो उसमें तरक्की होने लगेगी, अगर नौकरी ढूंढ रहे थे तो नौकरी मिल जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं करते थे तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप खुद सोचते रह जाएंगे कि मुझे कभी यहाँ से भी दौलत और पैसा आ सकता था, या इस जरिए से भी मुझे कभी दौलत मिल सकती थी, पैसा मिल सकता था। यकीन मानने, अगर अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखकर इस अमल को करेंगे तो आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।